नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह, मिशन सक्सेस इंस्टीट्यूट सीटेट क्लासेस। चलिए हम लोग हिंदी का सलूशन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज क्यूज में गया है, उसका सलूशन है ये। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। और पूरा A to Z क्वेश्चंस देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण डिस्कशन है। जो डिस्कशन किया गया है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 क्वेश्चन का मतलब 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा ले रहे हैं हम। मतलब स्वाभाविक है ये चीज़ें कि क्वेश्चन कराने से ज़्यादा आपको डीपली बताने पे जोर दिया जा रहा है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपकी समझ बनाने पे काम कर रहे हैं ताकि आपकी समझ बढ़ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 106 नंबर। आज का पहला क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर। संदर्भ में व्याकरण, प्राथमिक स्तर पे व्याकरण पढ़ाना नहीं, यदि पढ़ाना है तो संदर्भ में पढ़ाना है। तो संदर्भ में व्याकरण पर जोर दिया जाए, रटवाया ना जाए। रटवाने की बात नहीं है, व्याकरण उनके संदर्भ में पढ़ाया जाए, उदाहरण दे करके वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाए। तो संदर्भ में व्याकरण पर जोर क्या कहता है भाई? भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। जो भाषा के नियम हैं उसके प्रति समझ बनाना है। संदर्भ में व्याकरण पे जोर देने का मतलब है कि भाषा के नियम के प्रति, जो भाषा के नियम है, व्याकरण है, उसके प्रति बच्चा समझे, समझ बनाए, ना कि उसको रटे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूसरा बी नंबर, भाषा के नियम को कंठस्थ करना। कंठस्थ करना नहीं है, विषय वस्तु का अनुवाद करना, बिल्कुल नहीं। संदर्भ में व्याकरण का मतलब अनुवाद करना नहीं होता है। नियमों का सामान्यीकरण, अति सामान्यीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल है आपका कि भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 107, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा। उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर जाया जाना, यह आगमन विधि है। आगमन विधि, आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। और व्याकरण पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि आगमन विधि मानी जाती है। प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरण पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि आगमन विधि है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, सरल से जटिल की ओर जाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा जो है ये आगमन विधि के अंतर्गत आएगा। 107 का ये नंबर बिल्कुल सही है। निगमन विधि जस्ट इसका उल्टा होता है। निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। उपदेशात्मक विधि, उपदेश दिया जाता है, शिक्षक उपदेश देते हैं और बच्चे सुनते रहते हैं, ये नीरस शिक्षण विधि है, उपदेशात्मक। चौथा है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इसमें दूसरी भाषा को सिखाया जाएगा और इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, भाषा सिखाने में अच्छी विधि मानी जाती है प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन में यदि भाषा सिखाने की बात हो और प्रत्यक्ष विधि हो तो बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष विधि से बच्चा बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए भाषा सीख जाता है। और प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। मतलब बच्चे को द्वितीय भाषा सिखाना है, कोई भाषा सिखाना है, तो भाषा के ज्ञाता जो हैं, जो भाषा की जानकारी रखे हैं, उनके समक्ष उस बच्चे को बैठा दिया जाता है और वार्तालाप संप्रेषण कराया जाता है। बच्चे बातचीत करेंगे और करके अनुकरण करके भाषा सीख जाते हैं, उनको प्रयास करने की आवश्यकता होती ही नहीं। और प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। तो क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे कि उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है, तो आगमन विधि में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आगमन विधि। निगमन विधि का प्रतिपादक अरस्तु अरिस्टोटल को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, भाषा अर्जन होता है जब। भाषा अर्जन कब करते हैं? तो आपको पता है भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक और अवचेतन प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है। स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक होता है, जन्मजात होता है, अनौपचारिक होता है। इसमें भाषा अर्जन में व्याकरण की भूमिका नहीं होती है, नियम नहीं होता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक भूमिका किसकी होगी? तो माता पिता की होगी।
आस पड़ोस की होगी, परिवेश की होगी, समाज की होगी, जहां से बच्चा बिना प्रयास किए चीजों को सीख जाता है, ग्रहण कर लेता है। अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो प्राथमिक भाषा सीखा नहीं जाता, ग्रहण किया जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। अर्जन में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, ऑप्शन फर्स्ट गलत है। बच्चे को पुरस्कार दंड दिया जाता है, बिल्कुल गलत है, पुरस्कार दंड अर्जन में नहीं दिया जाता। सी, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, भाषा बोलने के अवसर मिलते हैं। सही हो सकता है, लेकिन डी पे आएंगे, ये भी सही है, गलत नहीं है कि बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, दिखता है कि अगल बगल में लोग बोल रहे हैं और भाषा सीख जाता है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, बच्चा बिना सचेतन मतलब बिना ध्यान के, सचेतन मतलब ध्यान, चेतना, बिना ध्यान के, बिना चेतन मन में भाषा ग्रहण कर लेते हैं। मतलब प्रयास नहीं करना पड़ता उनको, चेतन अवस्था में नहीं रहना पड़ता, अचेतन अवस्था में ही चीज़ों को देखते हैं और देख करके ग्रहण कर लेते हैं। मतलब सी से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बच्चा बिना सचेतन, बिना चेतन अवस्था में, चेतन में नहीं रहता, फिर भी भाषा को ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 109 का डी। 110, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, जब बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे तुम एक कविता सुनाओ, कहानी सुनाओ, तो यह शिक्षक उसकी किसके आकलन में सहायता कर सकता है? क्या हम शिक्षक हैं, एक बच्चे से बोल रहे हैं कि बच्चे तुम कविता सुनाओ, मोहन नाम है, मोहन कविता सुनाओ, तो किसका आकलन कर रहे हैं? साहित्यिक ज्ञान का। कितना साहित्यिक ज्ञान है उसमें? छोटा बालक है, साहित्यिक ज्ञान होगा क्या? नहीं। बोलने में निपुणता, बोलने में कितना फ्रिक्वेंट बोल पा रहा है, बच्चे की अभिव्यक्तात्मक क्षमता कितनी है, बोलने में क्या निपुणता कितना है, ये देखना। यदि कविता सुनाने की बात है कि कविता सुनाओ, मतलब क्या बच्चा कविता सुना पा रहा है सही से, क्या बच्चा बोल पा रहा है, बोलने में समर्थ है, निपुण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। अभिनय के गुण, कविता में अभिनय की बात होगा। अवबोधन, कविता सुनाएगा तो समझने की बात है। हम एक बच्चे से बोलेंगे बाबू कविता सुनाओ, अवबोधन का मतलब होता है चीज़ों को समझना, तो कविता सुनाएगा तो समझेगा जी, बोलेगा ना, तो किसका हम आकलन करेंगे? तो बाबू में बोलने की क्षमताएं विकसित हुआ है कि नहीं, बच्चे में अभिव्यक्तात्मक कौशल का विकास हुआ है या नहीं है, ये देखेंगे हम। मतलब 110 का बी नंबर बिल्कुल सही है। 111, मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, लेखन के प्रक्रिया उपागम पढ़ाएंगे। पहला स्टेज लेखन के प्रक्रिया उपागम में लिखना सिखाते हैं, लिखा कैसे जाता है लिखना सिखाते हैं। प्रक्रिया उपागम, लिखने के प्रक्रिया उपागम, लिखने के 2 उपागम, प्रक्रिया उपागम, उत्पाद उपागम। प्रक्रिया उपागम कई चरणों से, प्रक्रियाओं से गुजरता है, इसके लिए 6 स्टेज बताया गया है। पहला है मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब मानस मंथन में विचार किया जाता है, विचारों के प्रति सजग रहता है बच्चा, किसी भी विषय के बारे में विचार करता है, समझता है, उसके प्रति सजग होता है। तो 6 स्टेज, पहला स्टेज बताए मानस मंथन, दूसरा बताए रूपरेखा आउटलाइन, तीसरा बताए प्रारूपण। ध्यान रखिएगा, पहला मानस मंथन, दूसरा रूपरेखा, तीसरा प्रारूपण, चौथा है आपका, चौथा में आएंगे तो उसमें है आपका, चलिए तो बता रहे हैं कि लिखने की प्रक्रिया उपागम में 6 स्टेज हैं। पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानस मंथन, दूसरा रूपरेखा, तीसरा है प्रारूपण, चौथा है पुनरावृत्ति दोहराना, पुनरावृत्ति लिखने के अंतर्गत, पांचवा है प्रूफ रीडिंग और छठा है अंतिम प्रारूपण। तो 6 याद हो गया, पहला मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा रूपरेखा आउटलाइन, तीसरा प्रारूपण, चौथा पुनरावृत्ति या दोहराना, पांचवा प्रूफ रीडिंग और छठा है अंतिम प्रारूपण, ये ध्यान रखिएगा। तो मानस मंथन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग का अर्थ क्या है? तो विषय से संबंधित विचारों, मानस मतलब मस्तिष्क में मंथन करना, विचार उत्पन्न करना, विचारों के प्रति सजगता,
सजग होना, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। दूसरा, कुछ मानसिक क्रियाएं करना, दिमाग से क्रिया करना, मानस मंथन नहीं, कुछ समझने के लिए प्रयास करना, बिल्कुल नहीं होगा। डी है, मस्तिष्क को कुछ प्रकार के उद्दीपन देना, बिल्कुल नहीं। मानस मंथन का मतलब है विचार उत्पन्न करना, विचार विमर्श, विचार के प्रति सजग होना, अपने दिमाग में विचार उत्पन्न करना। तब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 12, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? कौन सी जो अवधारणाएं हैं जो भाषा जो शिक्षण करते हैं उसमें गलत है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं। ये तो सही है। वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक चीज़ों को देखते हैं और उन परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के द्वारा प्रयास करके भाषा अर्जित करते हैं, देखते हैं, सीख जाते हैं। दूसरा है, शिक्षार्थी की प्रथम भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा की प्रथम भाषा जो है, प्रथम भाषा मतलब मातृभाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब जब भी सीखते हैं तो मातृभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये भी सही है। भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए। जो भी भाषा सीखेंगे उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोगों के साथ हम बातचीत संप्रेषण करें, जो गतिविधि करें उसमें संप्रेषण का प्रयोग, बातचीत का महत्वपूर्ण योगदान हो, ये भी सही है। भाषा शिक्षण में अपनी बातों को आदान प्रदान करना, विचार विमर्श करना। चौथा है, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखनी को महत्व देना चाहिए क्या? भाषा शिक्षण में लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोलना। बच्चे अपनी बातों को बोल करके अभिव्यक्त करें। क्या भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लिखने को महत्व दिया जाएगा? ये क्या भाषा शिक्षण के लिए सही है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको लग रहा होगा कि एक नंबर भी आप गलत कर रहे होंगे कि शिक्षार्थी वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित, आपको लग रहा होगा कि यहाँ प्रयास के द्वारा भाषा अर्जित कर रहा है भाई, तो प्रयास अर्जित करने में तो होता नहीं, अधिगम में, अर्जन में तो नहीं। वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित कर सकता है। देखेगा वास्तविक परिस्थिति, उसके अगल बगल की परिस्थितियाँ कैसी हैं, तो देख करके प्रयास करेगा, ऐसे भी सीख लेगा। कभी कभी प्रयास करना भी पड़ता है, तो गलत उसको नहीं कर सकते। लेकिन 4 नंबर बिल्कुल गलत है कि भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लिखने को महत्व देंगे। बोलना वाचन ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखने से, दोनों भी व्यक्तात्मक कौशल है, लेकिन लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बोल करके अपनी बातों को अभिव्यक्त करना। तो भाषा शिक्षण में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 113 नंबर, किसी पाठ का अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा, जो टेस्ट कहलाएगी, कोई पाठ पढ़ाए उसके बाद हम आपसे टेस्ट लिए तो उससे क्या समझ में होता है, क्यों करते हैं, ये परीक्षाएं क्या कहलाती हैं? निदानात्मक परीक्षा, बिल्कुल सही है। निदानात्मक। श्रेणी हेतु परीक्षा, श्रेणी मतलब बच्चों को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए श्रेणी क्रम में। उपलब्धि परीक्षा कि बच्चे की उपलब्धि स्तर कितनी है। स्मृति कि बच्चे में कितना याद हुआ है, स्मरण शक्ति कितना बढ़ा है। नहीं, ऑप्शन होगा 113 का 1 नंबर। निदानात्मक परीक्षा कि जो हम सीखा है बच्चा सीखा या नहीं सीखा। ऐसा तो नहीं ना कि जो पढ़ाए हैं वो बच्चा नहीं सीखा है, तो निदान का मतलब होता है कमी का पता लगाना, त्रुटियों को जाना ना। तो पढ़ाए तो बच्चे की त्रुटियां क्या है, बच्चा सीखा है या नहीं सीखा है, बच्चा रुचि ले रहा है या नहीं रुचि ले रहा है, इसको जानने के लिए निदानात्मक परीक्षा की आवश्यकता होती है। और किसी भी पाठ को पढ़ाने के बाद, अवधारणा को, नियम को पढ़ाने के बाद जो परीक्षाएं ली जाती हैं, जो टेस्ट लिया जाएगा, वो निदानात्मक परीक्षा कहलाएगा। तो भाई ऑप्शन जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। 114 भाषा के उत्पादक कौशल, तो आपको पता है भाषा के 4 कौशल: सुबोपोली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और दूप कौशल अभिव्यक्तात्मक, जिसको उत्पादक कौशल बोलते हैं। दूसरा ग्रहणात्मक या ग्राह्य कौशल बोलते हैं। अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्ति, अपनी बातों को अभिव्यक्त कैसे करेंगे, हमको कहना है अपनी बातों से, आपसे कहना है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो कैसे अपनी बातों को अभिव्यक्त करेंगे आपसे? या तो बोलकर या तो लिख कर। यदि बोल नहीं पाते हैं, मान के चलिए हम गूंगे हैं,
तो क्या करेंगे, एक कॉपी पे लिख देंगे और लिख करके दिखाएंगे, और लिखा होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का दो माध्यम, या तो बोलना वाचन, या तो लिखना लेखन। मतलब लेखन और वाचन, मतलब बोलना और लिखना को हम अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पाद कौशल कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वाचन तथा लेखन, ग्रहणात्मक, ग्रहण करना, चीजों को अपने अंदर समाहित करना, ग्रहण करना। तो ग्रहण कैसे करते हैं आप, अभी ग्रहण कैसे कर रहे हैं, सुन के ना। नहीं तो फिर यदि हम पढ़ा रहे होंगे कक्षा में तो लिख देते हैं बोर्ड पे, तो पढ़ करके अब चीजों को सीख जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। मतलब सुनना, श्रवण, और पठन जो होगा, पढ़ना, ये ग्रहणात्मक कौशल होगा। तो 114 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वाचन तथा लेखन। 115 प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। पाठ्यपुस्तक में चित्र क्यों दिया जाता है, ताकि चित्रों को देख करके उन चीजों को, उसके सिद्धांत को, उसके संरचना को समझ सके हम, उसके संकल्पनाओं को समझ सके हम। उसको पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए नहीं दिया जाता फिगर। पाठ्यपुस्तक में जो फिगर दिए जाते हैं, चित्र दिए जाते हैं, वो आपको पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाने के लिए नहीं दिए जाते, पाठ्यपुस्तक को रंगीन बनाने के लिए नहीं दिए जाते, कहानी को समझना नहीं, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना कि फिगर जो दिया गया है वो कहना क्या चाहता है। वो फिगर केवल फिगर दे दिया गया, कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन उस फिगर को देखकर हम समझ जाते हैं। मतलब उसकी संकल्पनाओं को समझ जाते हैं, उसके भावार्थ को समझ जाते हैं, उसके अर्थ को समझ जाते हैं। कैसे, केवल चित्र को देख करके। तो प्राथमिक स्तर के पाठ्यपुस्तक में चित्रों का प्रयोग ज़्यादा होता है, आकर्षक बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए नहीं। उसकी चीज़ों को देख करके, फिगर को देख करके बच्चे उसके विचार को समझ सके, अपने अंदर समाहित कर सके, उसकी संकल्पनाओं को समझ सके। मतलब 115 का सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 116 नंबर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है। अभी बताया भाषा कौशल 4 और भाषा कौशल, ध्यान रखिएगा ये 4 कौशल हैं, चारों एक दूसरे से जुड़े हैं, अंतर संबंधित हैं, स्वतंत्र नहीं है। ये चारों कौशल स्वतंत्र नहीं है, अंतर संबंधित, एक दूसरा से जुड़ा है, एक दूसरे से जुड़ा है। यदि एक बच्चा है, सुबह बोली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मनोवैज्ञानिकों का क्रम है। मारिया मांटेसरी का कलम थोड़ा अलग हो जाता है। शुरू का 2 सही है, लेकिन शुरू का अंत, जो अंत का लास्ट है, लास्ट वाला, वो चेंज हो जाता है। मतलब इन्होंने मारिया मांटेसरी ने बताया कि सुनना बोलना के बाद लिखना आएगा, तब पढ़ना आएगा। सुबो लिपो की बात किया मारिया मांटेसरी, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशल के बारे में सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट, विद्यालय को केवल पठन, केवल, ऑप्शन बिल्कुल गलत है, केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान। अरे चारों कौशल की बात करेंगे। बच्चे का भाषा विकास कब हम बोलेंगे कि हुआ है, जब चारों कौशल का विकास होगा। केवल पढ़ना नहीं, केवल लिखना नहीं, केवल बोलना नहीं, चारों कौशल, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, तब ना। 1 नंबर गलत। दूसरा, भाषा कौशल को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्रम की बात नहीं करेंगे, भाषा कौशल एक साथ सिखाए जाएंगे। जो चारों कौशल हैं वो एक साथ सिखाए जाएंगे, क्रम से नहीं सिखाए जाएंगे। और भाषा कौशल अंतर संबंधित होते हैं, तो क्रम से पढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्रम से नहीं, एक साथ। सी, सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित हैं, बिल्कुल सही, अंतर संबंधित हैं। तथा शिक्षण दिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। एकीकृत का मतलब सबको जोड़ देना चाहिए, एक साथ लेकर के पढ़ाना चाहिए चारों कौशल को एकीकृत रूप से, बिल्कुल सही है। मतलब 116 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकीकृत रूप से अंतर संबंधित है, और एकीकृत मतलब सबको एक साथ। डी बोल रहा है कि भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशल में भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वालों अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है क्या? बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा के नियम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। अवसर दिया जाएगा, अवसर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, भाषा के नियम महत्वपूर्ण नहीं होंगे। यदि बाबू को भाषा सीखने के लिए लक्ष्य भाषा ही सीखना है, अरे अवसर दीजिए, प्रत्यक्ष भाषा भी पढ़ाए, लक्ष्य भाषा सिखाया जाता है, उसमें मातृभाषा का रोल नहीं होता। वैसा अवसर दिया जाएगा और बच्चा लक्ष्य भाषा को भी सीख जाएगा, व्याकरण की भूमिका नहीं होगी। मतलब 116 का सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये आपका हिंदी का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। बाकी आगे जो जो चीज़ें हैं उसका डिस्कशन कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे, पुनः बार बार बोला जा रहा है आपको कि चैनल पे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप ही से हम हैं, आप चाहेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कोशिश मेरी पूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराएं। अब 10-10 प्रश्न करा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 10 प्रश्न का मतलब 20 से 25 मिनट लग जा रहा है, आधा घंटा भी लग सकता है डिस्कशन कराने में, क्योंकि चीज़ें डिटेल से बताई जा रही हैं। केवल बता करके हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि एक ऑप्शन इसका आंसर ये होगा और आगे बढ़ जा रहे हैं। इसलिए समस्याएं क्या है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए क्वेश्चन 10-10 और हिंदी भी हो रहा है, संस्कृत भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है, सीडीपी भी हो रहा है, ईवीएस भी हो रहा है, मैथ के टीचिंग भी हो रहे हैं। मतलब सारा एक साथ हो रहा है, टाइम लगेगा, इसलिए चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि टाइम देंगे आप। चलिए, पुनः मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू।